रामण्णा महर्षि आश्रम जाकर वहाँ मेडिटेशन करने लगा तो वहाँ पर एस्टली जीसस और रामण्णा महर्षि आए और मेरी हाथ में एक बड़ा सा ग्रीन कलर की बॉल तमाया। वो इतनी शाइनिंग थी। तो मैंने पूछा ये बॉल किस लिए है? तो वो उन्होंने कहा कि ये हीलिंग बॉल है, तो आगे जाकर तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता लगेगी और तुम लोगों की हील कर सकोगे। राइट, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं तिरुपति के पास चित्तूर की गाँव से हूँ। पता नहीं, मुझे बचपन से ध्यान के बारे में पता है। कैसे पता है मुझे पता नहीं। मैं 10-12 साल तक मुझे ध्यान के बारे में पता था। मैं ढूंढता था कोई मुझे ध्यान के बारे में सिखाएंगे। काफ़ी सारे आश्रम गया हूँ मैं इस दौरान। रामकृष्ण मठ, रामचंद्र मिशनरी, SSY, ऐसे कुछ आश्रम के गया हूँ, पर वहाँ मुझे कहीं ना कहीं मुझे फिट नहीं हो रहा था मैं। तो एक बार मेरी कज़न सिस्टर ने कहा कि भैया यहाँ पर पिरामिड वालों ने एक ध्यान सिखा रहे हैं, आप व्हाई डोंट यू ट्राई। तो मैंने पहले पूछा कि फ़ीस कितने लेंगे, क्योंकि जहाँ भी मैं गया हूँ जो भी नाम से मैं फ़ीस पे करता था। तो वो माय सिस्टर उन्होंने कहा कि फ्री है भैया। तो मैंने फटाक से बोला कि अरे पैसे लेकर ही कुछ सिखाते नहीं है तो फ्री वाले क्या सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भैया ट्राई करो, पसंद आए तो कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ दो, वैसे कई छोड़ चुके हो राइट। तो मैंने पहले दिन गया तो वो मास्टर जी ने कैसे ध्यान करते हैं, वो कैसे बैठते हैं, पोस्चर और वो सब सिखाए और ध्यान में बिठाए। सिर्फ मैं 10 या 15 मिनट ध्यान किया था। उसी दौरान मुझे एक गुड एक्सपीरियंस आई कि एक बड़ा सा हवन हो रही है, यज्ञ हो रही है और बहुत सारी योगी ऋषियों वहाँ बैठकर वो यज्ञ कर रहे थे और एक जगह काली थी। तो वहाँ की जो ऋषियों बैठे थे तो वो मुझे बुला रहे थे, ये जगह आपके लिए है। तो मैं उसके बाद उठ गया। मुझे हैरानी हुई कि ये क्या हो रही है और उसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ। तो वहाँ मास्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी जवाब भी बहुत ही अजीब थी। उन्होंने कहा कि मैं इनका जवाब दे सकता हूँ पर मैं दूँगा नहीं, आप कल मेडिटेशन में बैठकर इसी सवाल के साथ बैठिए, इसका जवाब चाहिए। Then he started telling me, look into yourself, asking question to yourself। तो आपके अंदर ही सारी जवाब आएगी, जो भी आपके मन में सवाल है। जो सवाल आपके अंदर आई थी उसकी जवाब आप ही के अंदर ढूंढना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ही अजीब लगा, दूसरों से अलग लगा। तो आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इट। ये हुई थी मेरी ग्रेजुएशन की दौरान 2002 में। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर मार्क्स सिर्फ 35% थी। सिर्फ माई सिस्टर वॉज डिस्टिंक्शन पास। पिताजी से इतनी डांट पड़ी थी कि पूछो मत। घर में लड़कियां अव्वल हो रही है और तुम लास्ट आ रहे हो, नाम खराब कर रहे हो मेरा। तो सेकेंड ईयर में मेडिटेशन में ज्वाइन हुआ और
मेरी मार्क्स थोड़ी बढ़ गई है, 65% आनी, और फाइनल ईयर में मेरे मार्क्स 92%। सिर्फ एक 15 मिनट मैं ध्यान के लिए स्पेयर करता था और बाकी की सारी एक्टिविटीज़ वैसे ही थी। तो वो ध्यान में मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, मेमोरी पावर बढ़ी, एंड देन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू बैंगलोर। HCL टेक्नोलॉजी में काम मिला मुझे, बैंगलोर में था। उसी दौरान पिरामिड वैली, हर वीकेंड में हम कुछ दोस्त मिलकर पिरामिड वैली जाते थे। वहाँ की बहुत सारी एक्सपीरियंस आए, राइट। एंड एक बार क्या हुआ कि आई मेट एन एक्सीडेंट रोड क्रॉस करते हुए एक बाइक ने एक्सीडेंट कर दिया और मैं गिर गया और चक्कर आ गई। आई डिडंट सी दैट पर्सन, किसी ने एक्सीडेंट किया वो मैंने देखा ही नहीं। देखा है कि उसकी बाजू में एक ट्रक जा रही थी, उसे देखकर चक्कर आकर गिर गया। और व्हेन आई अनकॉन्शियस में देखा कि एक योगी मेरी कॉलर पकड़कर मैं रोड क्रॉस करने वाला था, एक 5 सेकंड के बाद उन्होंने 5 सेकंड पहले मुझे धक्का दिया, राइट। ही क्रॉस मी बिफोर 5 seconds एंड द बाइक हिट मी। आई हैव टू हिट बाई द ट्रक विच आई सॉ, और कैसे होने थी एक्सीडेंट वो सब दिखाया। एंड देन माई एंकल, बोथ साइड एंकल got fractured. I moved to my hometown. डॉक्टर ने कहा कि एंकल है तो वो ज़्यादा वक्त लगेगी, लगभग 8 months to recover. But I recovered in 3 months, very soon. Even doctors are surprised what you did in this period. Except meditation, I have nothing to do, right? Okay, so मेरी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ही इम्प्रूव होने लगी, राइट। और उसी दौरान मैं ग्रुप्स के लिए और बैंक्स जॉब के लिए प्रिपेयर होता था। मेरी बहन की शादी तभी हुई थी, तो मैंने LIC के लिए अप्लाई किया था, तो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो गया था और इंटरव्यू में फ़ेल हो गया हूँ। तो मेरी जो जीजा जी आए थे, मेरी बहन की पति, उन्होंने मुझे डांटा, यू कुडंट क्लियर दिस, इट वाज सो इजी। तो उन्होंने डांटा, मेरी ईगो हट हो गई। बचपन से मेरे माँ बाबूजी मुझे डांटते नहीं थे, ये नए बंदे जो हमारे घर में आए हैं वो मुझे कैसे डांटे। तो वो मेडिटेशन में बैठकर मैंने सो इंटेंटली मेडिटेशन की कि LIC की वही जॉब मुझे मिलना चाहिए। क्या हुआ कि उसी दौरान जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश में लगभग 100 लोग दे लेफ्ट द जॉब्स। तो जो भी सेकंड थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई गॉट जॉब इन LIC। आफ्टर 2 months I received an offer letter from LIC of India. तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में हर मोड में मेडिटेशन की हाथ है। 2007 में ध्यान महाचक्र यहाँ पर करताल में हो रही है अब उस दौरान 2007 में तिरुवन्नामलाई में हुआ था। उसी दौरान मैं रमन महर्षि आश्रम जाकर वहाँ मेडिटेशन करने लगा। तो वहाँ पर एस्टली जीसस और रमन महर्षि आए और मेरी हाथ में एक बड़ा सा ग्रीन कलर की बाल तमाया। वो इतनी शाइनिंग थी। तो मैंने पूछा ये बाल किस लिए है? तो वो उन्होंने कहा कि ये हीलिंग बाल है, तो आगे जाकर तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता लगेगी और तुम
लोगों की हील कर सकोगे, जो भी डिसीज़ेस है या ट्रामास हील करोगी, तो ये बाल संभाल के रखना कह के वो मुझे दी। और मेरी एक्सीडेंट के दौरान मैं मेरी थर्ड आई इंट्यूशंस ज़्यादा होने लगी, ESP इंट्यूशंस। आई कैन जो भी जिनसे भी मैं मिलता हूँ उनके बारे में कुछ जानता हूँ, राइट। सो उनके बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई कैन नो द पर्सन्स what the person is. Now I'm working on हमारी पौराणिक ज्यामिति जो मंदिरों बनाए गए थे वो लगभग ख़त्म हो गई है। आजकल तो कोई ने बनाता ही नहीं है, वो ज्यामिति यूज़ ही नहीं करते। तो वो ज्यामिति फिर से धरती पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो सीख रहा हूँ मैं। थैंक यू।